आपका टॉपिक ब्लड ग्रुप चल रहा है, ठीक है। ये आपका लास्ट टॉपिक है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में। ब्लड हमने कंप्लीट पढ़ा, वेसल्स पढ़ी, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल पढ़े। यार ये दरवाज़ा बंद करो। उसके बाद प्लेटलेट्स पढ़े। प्लेटलेट्स में हमने क्लॉटिंग को कवर किया। क्लॉटिंग में हमने एक्सट्रिंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे उसको स्टडी किया। क्लॉटिंग फैक्टर्स हमने स्टडी किए, ठीक है। किस तरह से प्लेटलेट्स जो है ना वो इन्वॉल्व होते हैं क्लॉटिंग के प्रोसेस में। क्लॉटिंग फैक्टर्स किस किस तरह से किस किस स्टेप पे इन्वॉल्व होते हैं। कैल्शियम का क्या रोल है, ठीक है। प्रोटोलिटिक एंजाइम्स क्या होते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम ब्लड ग्रुप पे आए। ब्लड ग्रुप में जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया तो फर्स्ट चीज़ जो मैंने आपको कही कि यू शुड हैव टू कीप इनटू योर माइंड, वो क्या है कि आपने एंटीजन अगर ए है सेल मेम्ब्रेन ऑफ रेड ब्लड सेल पे तो उसका ब्लड ग्रुप भी ए होगा। जो एंटीजन होगा वही उसका। अगर दोनों है तो फिर ए है और बी है एंटीजन तो ए भी हो जाएगा। अगर दोनों नहीं होंगे तो ये आपको मैंने कहा था कि आपने इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लेना। और जो एंटीजन है या जो ब्लड ग्रुप है उसके अगेंस्ट क्या, उसके अपोजिट क्या पड़ी होगी। मतलब अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडीज कौन सी होंगी, बी होंगी। एग्लूटिनेंट्स क्या होंगी, बी होंगी, ठीक है। क्यों बी होंगी, क्योंकि वो ए एंटीजन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगर बी ब्लड ग्रुप जाएगा या एंटीजन बी वाला ब्लड जाएगा तो उसके खिलाफ क्या पड़ी है, वो कोगुलेशन, ठीक है। अब जो चीज़ ये जो हम कंडीशन पढ़ने लगे हैं इसमें कॉन्सेप्ट ही यही है कि अगर जैसे दो तरीके हो सकते हैं ना कि ब्लड मिसमैच नहीं कर रहा। मिसमैच किस तरीके से हो सकता है कि एंटीजन में फ़र्क हो, मतलब ब्लड ग्रुप ही चेंज हो। ए है तो बी, बी है तो ए, इस तरह, या ए बी है, ठीक है। या फिर कॉन्सेप्ट दूसरा क्या बच जाता है कि जी RH फैक्टर का कि प्लस और ओ पॉजिटिव यूज़ करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पे जो हम कंडीशन डिस्कस करने लगे हैं, यहाँ पे जो कंडीशन है वो सारी जो गेम चल रही है वो पॉजिटिव और नेगेटिव की ही चल रही है। जब इस कंडीशन में भी क्या होगा कि ब्लड जो है ना वो उसकी क्या होना शुरू हो जाएगी, उसकी एग्लूटिनेशन होना शुरू हो जाएगी। और जब एग्लूटिनेशन होती है तो उसके बाद ब्लड क्या करेगा, टूटेगा, तो क्या हो जाएगी, फैगोसाइटोसिस हो जाएगी। ये फैगोसाइटोसिस कौन कराएगा, ब्लड एग्लूटिनेशन हो गई, फैगोसाइटोसिस कौन कराएगा। यस, आपका जो सिस्टम है ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, तो उसमें फैगोसिटिक एक्टिविटी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कैसे होती है, क्या होती है, कैसे करते हैं। वो इंगल्फ करेंगे उसको और क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे उसकी। अब अगर एग्लूटिनेशन है, टूट रहा है, ब्लड टूट रहा है, रेड ब्लड सेल टूट रहे हैं, तो रेड ब्लड सेल से क्या निकलेगा, हीमोग्लोबिन निकलेगा। हीमोग्लोबिन भी एट द एंड क्या करेगा, वो टूटेगा। आपको फिर आगे बताता हूँ कि जब वो टूटता है तो उससे क्या होता है, ठीक है। तो मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि एग्लूटिनेशन होती है इस कंडीशन में और ब्लड हेमोलिसिस होना शुरू हो जाती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। होती क्यों है ये, अब हमने इस चीज पे जाना कि ये होता क्यों है। कंडीशन क्या है कि ये प्रोसेस इस तरह से होता है कि एग्लूटिनेशन होता क्यों, आप इस चीज पे आ रहे हैं। हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव का पहले तो कॉन्सेप्ट होना चाहिए। हमने पहले कहा कि जी पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट क्या है कि जी डी जो हमारे पास है RH फैक्टर डी, उसकी प्रेजेंस और एब्सेंस जो है ना उस पर डिपेंड करता है पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर तो डी है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर डी नहीं है तो नेगेटिव हो जाएगा। ये ओके हो गया। अब ये जो कंडीशन है, अच्छा ये देखें, ये इनहेरिटेड है ना सारी चीजें। फॉर एग्जांपल ए ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप आ गया बच्चे में, ओ आ गया, या पॉजिटिव है और नेगेटिव है, या पॉजिटिव आ जाएगा या नेगेटिव आ जाएगा, तो जहरी बात है वो इनहेरिटेड है फ्रॉम द पेरेंट्स। अब फॉर एग्जांपल एक मेल है, इसी कंडीशन की आप एग्जांपल दे रहा हूं कि मेल पॉजिटिव है ब्लड ग्रुप उसका और फीमेल का क्या है, नेगेटिव है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये कंडीशन तब होगी जब ये वाला
जो है ना वो सिचुएशन होगी कि जी मेल जो है वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप रखता है और फीमेल नेगेटिव। ठीक है। अब इस कंडीशन में बच्चा जो है वो या तो पेरेंट्स से अपने दोनों पेरेंट्स में से या पॉजिटिव लेगा या नेगेटिव लेगा। फॉर एग्जांपल अगर उसमें पॉजिटिव आ गया तो हम कह सकते हैं कि इनहेरिटेड फ्रॉम फादर। अगर नेगेटिव आया तो इस कंडीशन में अगर तो आ गया नेगेटिव तो बात ओके हो गई, कुछ नहीं होना। अगर बच्चा जो है उसमें जो ब्लड ग्रुप है वो नेगेटिव आ गया तो ओके है, कोई इशू नहीं है। इशू कब होगा? तो आपको जो मैंने ये स्टेटमेंट लिखी है कि इनहेरिटेड RH पॉजिटिव एंटीजन या RH नेगेटिव एंटीजन, तो इसकी आपको ये जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया इससे आपको समझ आ जानी चाहिए कि पेरेंट्स से किसी एक से पॉजिटिव और नेगेटिव आता है। तो अब हम इस कंडीशन पे आ जाते हैं कि जी मदर नेगेटिव है ब्लड ग्रुप और फादर पॉजिटिव है, बच्चे में क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, कि ये कंडीशन किस कंडीशन में ये चीज़ पॉसिबल है, ये वाला जो फैक्टर है इसका, ये किस कंडीशन में, किस सिचुएशन में ये पॉसिबल होता है या किस सिचुएशन में ये हो सकता है? तब हो सकता है जब बच्चा पॉजिटिव आएगा। पहले तो इस चीज को अंडरस्टैंड कर लें। नेगेटिव फैक्टर रिसेसिव है क्योंकि पॉजिटिव ज्यादा होता है, डोमिनेट करता है पॉजिटिव। लेकिन काफी सारे केसेस में नेगेटिव भी तो आ जाते हैं ना, लेकिन मोस्टली तो पॉजिटिव होता है। इधर ही देख लो पॉजिटिव कितने बैठे हैं। एटीट्यूड के हवाले से नहीं कह रहा, ब्लड ग्रुपिंग के हवाले से कह रहा। वैसे तो ये बहुत नेगेटिव है, ये वाला सेक्शन जो है ना, इनको नहीं समझ लगती किसी चीज़ की। ठीक है। अब बच्चा पॉजिटिव आ गया, आगे चलते हैं जी। अब हमारे पास ये जो कंडीशन है या जो सिचुएशन है हमारे पास, जिसको हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, इसका हम माहौल बना रहे थे ना कि जी नेगेटिव पॉजिटिव और बेबी पॉजिटिव आ गया। अब ये होगी क्यों कंडीशन? फिर एग्लूटिनेशन क्यों होगी? एक चीज, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ लें कि एंटीजन का पता है? एंटीजन क्या होता है? वैसे एक जनरल सी डेफिनेशन बताएं कि कोई भी बाहर से चीज आ रही है, मैं कह सकता हूँ बैक्टीरिया अंदर गया तो एंटीजन है, उसके खिलाफ क्या बनती है? इतना कॉन्सेप्ट तो है ना। अब इस चीज को आपने अपने दिमाग में रखना। बच्चे का जो कम्युनिकेशन है वो किसके साथ है? एज अ फीटस जब होता है तो वो यूट्रस में होगा। यूट्रस में क्या होगा? अम्बिलिकल कॉर्ड होगी, प्लेसेंटा। ठीक है, उसके साथ क्या होगा? उसका कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी होंगे, ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पे है। ठीक है। अब जब बच्चा है पॉजिटिव, मदर है नेगेटिव, आपस में कम्युनिकेशन है थ्रू प्लेसेंटा। जब पॉजिटिव वाला ब्लड एक्सचेंज तो करना है ना उसने न्यूट्रिएंट्स को, मदर के साथ कम्युनिकेट करेगा, तो मदर नेगेटिव है तो पॉजिटिव के खिलाफ क्या बनेगी? एंटीबॉडीज बनेगी। क्या बनेगी? क्यों? क्योंकि मदर के लिए RH फैक्टर का होना नई चीज है, उसमें तो नहीं है ना, बाहर से चीज आ रही है। तो जब बाहर से चीज आती है, कोई नई चीज इंट्रोड्यूस होती है, उसके खिलाफ क्या बनती है? तो यहाँ पे भी एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती हैं। अब एंटीबॉडीज बन गई। अब जब एंटीबॉडीज बन गई हैं RH के खिलाफ, किसके खिलाफ? RH के खिलाफ, तो वो एंटीबॉडीज एक्सचेंज हो रहा है ना, तो वो एंटीबॉडीज के बच्चे में नहीं जाएंगी। तो जब जाएंगी तो बच्चे में क्या पड़ा है? RH पड़ा है। मदर को क्या फर्क पड़ना है? RH एंटीबॉडीज बन गई तो मदर में तो RH फैक्टर है ही नहीं, क्योंकि वो नेगेटिव है, उसको फर्क नहीं पड़ना। मगर वही एंटीबॉडीज जो RH पॉजिटिव के खिलाफ बनी, RH फैक्टर के खिलाफ, वो जब जाएंगी किसमें? बच्चे में, तो बच्चे में तो RH है, तो फिर क्या होगा? एग्लूटिनेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। फिर क्या होना शुरू हो जाती है? एग्लूटिनेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। ये एक वैसे परसेंटेज है कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव कपल है
मदर जो है ना वो नेगेटिव है और फादर पॉजिटिव है, तो उसमें ये चांसेस ऑफ अक्रेंस ऑफ दिस डिजीज कितने % होते हैं, ये सिंपल सी चीज़ है, ये पढ़ लेना। आगे चलते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया जो मैं समझाना चाह रहा था? ठीक है। अब क्या होगा, ये जो मैं अभी तक बात बता रहा था ये इस स्लाइड पे मैं फोकस कर रहा था। तो क्या होगा, एग्लूटिनेशन होगी। एग्लूटिनेशन के बाद क्या होगा, ब्लड जो है ना वो हिमोलिसिस या हिमोलाइज होना शुरू हो जाएगा। उसके अंदर से क्या निकलेगा, हीमोग्लोबिन निकलेगा। हीमोग्लोबिन जो है ना वो टूट के किस में कन्वर्ट हो जाता है, बिलिरुबिन में, और बेबी का जो स्किन कलर है वो क्या हो जाता है, येलोइश हो जाता है। सेंटा के थ्रू जो होता है बेबी का ब्लड वो मदर के पास वापस आता है। सॉरी, सेंटा के थ्रू जब जा रहा है तो वापस भी आता है। एक्सचेंज है ना, एक्सचेंज है, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स किस में हो रहा है, ब्लड में हो रहा है। तो ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज बनी है, तो जब एंटीबॉडीज बनी है तो उसका भी एक्सचेंज होता है। ठीक है, याद है, बात समझ लगी। अब डेफिनेटली बच्चे में क्या होगा, जॉन्डिस हो जाएगा, उसमें रेड ब्लड सेल की कमी हो जाएगी। रेड ब्लड सेल की कमी होगी तो जो है ना वो सफोकेशन भी होगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी फर्दर जो है ना उसको इश्यूज होंगे। बहरहाल कॉन्सेप्ट यही है, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि डिजीज़ में होता क्या है कि एग्लूटिनेशन होती है और ब्लड टूटना शुरू हो जाता है। ये तो है सिंपल सी एक कंडीशन। होता क्यों है, मेल पॉजिटिव, आपको सुनते हुए अच्छा नहीं लग रहा कि मेल पॉजिटिव है फीमेल नेगेटिव है? ज़्यादा मेल बैठे ना, फर्स्ट टाइम इस कंडीशन में ही मेल पॉजिटिव है बस। जो कौन बोल रहे हैं, जिस तरह तुम बोले हो कहीं से पॉजिटिव नहीं लगे। ये पॉजिटिव है। जो पॉजिटिव होता है वो चुप रहता है। ठीक है, मेल पॉजिटिव फीमेल नेगेटिव, जो बेबी आ रहा है वो पॉजिटिव। अब जब प्लेसेंटा के थ्रू उनका कम्युनिकेशन है, ठीक है, अब एक्सचेंज जब होता है तो क्या है जी कि जब पॉजिटिव जाएगा ब्लड, पॉजिटिव कम्युनिकेट करेगा मदर के साथ, तो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी क्योंकि मदर में RH फैक्टर नहीं है। तो वही एंटीबॉडीज़ फिर बच्चे में जब डिफ्यूज़ होंगी तो क्या होगा कि RH फैक्टर उधर तो है, तो एंटीबॉडीज़ कौन सी जा रही हैं जो उसके अगेंस्ट हैं। तो ये सारा प्रोसेस होना, एग्लूटिनेशन, हिमोलिसिस, हीमोग्लोबिन फिर बिलिरुबिन, ये काम स्टार्ट हो जाएगा। डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए, बिकॉज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनब्रीडिंग है, रिसेसिव जीन्स एक्टिव हो जाते हैं। जैसे बिफोर मैरिज यू हैव टू गो फॉर मैरिज। तो अगर किसी से शादी ना करनी हो तो एक बहुत सॉलिड बहाना है, मगर अगले का नेगेटिव होना जरूरी है, तो आप पॉजिटिव हो जाओ कि मेरा पॉजिटिव है। ठीक है, हाँ फिर करो यार। अब मदर भी एंटीबॉडीज नहीं बनाएंगी, एक्सचेंज हो रहा है। आप बताएं सर, जब अगर ब्लड एक्सचेंज हो रहा है तो मदर में भी नहीं ऑपोजिट बनेगा। बच्चे क्यों बनेगा, मदर में तो नेगेटिव है ना, नेगेटिव है तो पॉजिटिव उसमें जा रहा है, नई चीज़ जा रही है, तो एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाएंगी क्योंकि उसमें पॉजिटिव नहीं है, नई चीज़ आ गई ना। नई चीज़ मैं आपको एग्जांपल सिंपल से दिया कि अगर एक्सटर्नली कोई नई चीज़ जाती है, बैक्टीरिया जाता है या कुछ, वो एज एन एंटीजन बॉडी एक्सेप्ट करता है। इधर भी एज एन एंटीजन RH फैक्टर नहीं था, नेगेटिव में चला गया, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनेगी। अब उसके खिलाफ बन रही है, लेकिन मदर का RH नेगेटिव है, तो RH नेगेटिव RH पॉजिटिव तो है ही नहीं, RH फैक्टर तो है ही नहीं, तो एंटीबॉडीज बनती रहे, उसको क्या कहना है। जब वो बच्चे में जाएंगी तो बच्चे में RH पॉजिटिव है, तो एंटीबॉडीज तो बन गई ना उसके खिलाफ। ठीक है जी, नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं जी। ये इस तरह की कुछ इसकी कंडीशन होती है जी। अगर मेल नेगेटिव हो और पॉजिटिव तो और नेगेटिव आ जाए तो भी चलो आर्म्स का नाम है, ठीक है ना, उसमें डेपोजिशन हो जाएगी। इस तरह का ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है, इसमें
बिलिरुबिन जो है ना वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके अंदर चलेगी और इसकी वजह से फिर डिस्टर्बेंस होती है, इम्पेयरमेंट ऑफ ब्रेन होता है। अच्छा, इसमें ट्रीटमेंट से के हवाले से एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन की अगर हम बात करें, इसमें यह है कि बच्चे के अंदर कौन सी एंटीबॉडीज हैं? RH फैक्टर के खिलाफ, RH फैक्टर के खिलाफ है ना, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि जो और बच्चे का ब्लड ग्रुप कौन सा है? पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव है तो एंटीबॉडीज बनी हुई है, तो एंटीबॉडीज ने उसको क्या करना है? एग्लूटिनेट करता रहेगा। तो इसमें क्या करते हैं कि नेगेटिव ब्लड ग्रुप बच्चे को दिया जाता है, ठीक है, और पॉजिटिव को निकाला जाता है और नेगेटिव डाला जाता है। अब ब्लड में क्या होती हैं? सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, तो वो प्लस और नेगेटिव से या वो पॉजिटिव और नेगेटिव से फर्क नहीं पड़ता, ब्लड सेल्स का होना ज़रूरी है। तो क्या है कि जी पॉजिटिव जो ब्लड है उसको रिमूव किया जाता है और नेगेटिव को डाला जाता है। अब एंटीबॉडीज किसके खिलाफ थी? पॉजिटिव के खिलाफ थी ना। तो ब्लड कौन सा है? कुछ नहीं, जैसे मदर में कुछ नहीं किया था वैसे यहाँ पे भी कुछ नहीं करेंगे, एग्लूटिनेशन काज नहीं होगी क्योंकि RH फैक्टर वाला ब्लड तो आपने निकाल दिया। यहाँ तक बात समझ लगी? अब ये तब तक आप इसको रिपीट करेंगे जब तक कि एंटीबॉडीज खत्म नहीं हो जाती। अगर हाफ लाइफ तो होगी ना उसकी, जब तक वो उसका असर खत्म नहीं हो जाता। जब असर खत्म हो जाएगा तो बॉडी वैसे ही, बॉडी ने कौन सा ब्लड बनाना है? पॉजिटिव। बच्चे का निकाल दिया ना, जब हमने नेगेटिव आप डालना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि एंटीबॉडीज वॉश आउट हो गई, ठीक है। अब पॉजिटिव ब्लड बॉडी जो है वो पॉजिटिव ब्लड ही बनाएगा। क्यों? क्योंकि जेनेटिक्स में तो पॉजिटिव है। अब हम नेगेटिव नहीं डालेंगे क्योंकि एंटीबॉडीज का असर खत्म हो गया, एंटीबॉडीज माइनस हो गई। अब मैं ये बात तब की कर रहा हूँ जब बच्चा मतलब पॉपुलेशन हो चुकी है, ठीक है ना। बच्चा तो बाहर है ना, अब प्लेसेंटा के साथ उसका कम्युनिकेशन तो नहीं है, ठीक है। अब जो एंटीबॉडीज बनी हुई हैं, जब तक वो बनी हुई हैं, जब तक वो हैं, जब तक उनका इफेक्ट है, तो आपने नेगेटिव ब्लड डालते रहना है। उसके बाद जब उसका इफेक्ट खत्म होता है तो फिर बच्चे का वैसे ही पॉजिटिव बनेगा और एंटीबॉडीज तो अब है नहीं, वो सरवाइव कर लेगा। सर आपकी अपनी जो वाइट ब्लड सेल्स है, T सेल्स है, तो उसकी मेमोरी में नहीं रहेगा? नहीं, जो एंटीबॉडी, क्योंकि ये एंटीबॉडीज कहाँ से बने थे? मदर से। ये तो बच्चे की बात हो रही है, ठीक है। बट हमने तो हमने एक साइड से तो एंटीबॉडीज को खत्म कर दी है, ठीक है। एक साइड से हमने उसके नेगेटिव ब्लड डाला हुआ है और दूसरी साइड पे उसकी बोल भी उसमें पॉजिटिव ब्लड ना से, तो नेगेटिव ब्लड एक टाइम है ना, ब्लड बनने में टाइम है ना, एक टाइम ड्यूरेशन तो लगता है। हाँ जी। क्या ये यार इसको उठाओ ये ऐनक वाले उठो। आपकी बात कर रहा हूँ, उठ जाओ, इधर आओ, पीछे आप आ जाओ। ये आप क्वेश्चन रिपीट करो। स्टेम सेल्स किस चीज़ का क्योर हो सकता है? स्टेम सेल्स पे वैसे तो बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। मतलब कहने का मकसद ये है कि हम ये कहें कि अगर हम किसी का पॉजिटिव इनहेरिटेड हुआ है पॉजिटिव, तो हम उसको क्या नेगेटिव कर सकते हैं। तो उसका इतना एक चेंज करें हम स्टेम सेल लेवल पे, जेनेटिक लेवल पे, कि वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाए, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाए। तो इस तरह का पॉसिबल नहीं है, स्टिल तो पॉसिबल नहीं है। अपनी सेहत देख और काम देख। तो तगड़ा बंदा छींक मारे थे, तूने मर जाना। पेंसिल ले रहे थे इतनी डिस्कशन के बाद, शर्म करो कुछ। उधर ही ठहर जाओ साइड पे, ठीक है जी। तो मेडिसिनल ट्रीटमेंट से इसको किया जा सकता है। ये अगला स्टेप ये है। इसमें एंटीबॉडीज जो है ना वो इन्होंने बनाई कि आप ये एंटीबॉडीज इंट्रोड्यूस कर दो और जो उसमें एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं उसके इफ़ेक्ट को क्या करें, वो रिड्यूस करें ताकि वो एंटीबॉडीज़ एग्लूटिनेट ना करा सकें।
ठीक है। और ये फिर मदर में भी लगाई जाती हैं। हम एंटीबॉडीज आल्सो एडमिनिस्टर्ड टू द RH नेगेटिव वुमेन हु डिलीवर RH पॉजिटिव बेबी, ठीक है। उसमें भी ये टू प्रिवेंट द सेंसिटाइजेशन के वो, हाँ जी, तो वो प्रिवेंटिव हम कह सकते हैं उसको। लेकिन ये है कि जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो उसका इफ़ेक्ट क्या है कि उसने एंटीबॉडीज़ को, उसका इफ़ेक्ट कम तो नहीं कर सकते ना। अब बच्चे में जो बन गई है उन्होंने अपना हाँ इफ़ेक्ट को जो है ना वो न्यूट्रलाइज कह सकते हैं हम, कि उसके इफ़ेक्ट को कम से कम करती है। तो जब वो कम से कम करेंगी तो RH पॉजिटिव जो है वो RH पॉजिटिव जो चाइल्ड है वो सर्वाइव करेगा।